अभी के लोग अपना हवस मिटाने के लिए कोई उम्र नहीं देखते। अपने से दुगने उम्र के या तो अपने से आधी उम्र के व्यक्ति के साथ लोग संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब लोगों का मन भर जाता है तो उसके बाद अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जिस वक्त यह लोगों में प्यार का परवान या तो संबंध का परवान चढ़ता है, उस वक्त जरा भी नहीं सोचते कि मैं बाल बच्चेदार हूँ, हमें ये सब करना, अपने बच्चे का भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा और मेरा पति का भी संसार उजड़ जाएगा। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर। मैं आपके साथ रंजित नायक। बिहार में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के पास खाने की भी कभी कभी तंगी हो जाता था। उस घर के बुजुर्ग जो थे वो अपना जैसे तैसे गुजर कर लेते थे, लेकिन अभी का वक्त का युवा लोगों का कम पैसे में या कम खाने में गुजारा नहीं होता। तो वही परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम प्रियांशु होता है। अपना घर के गंभीर स्थिति देखकर वह कमाने के लिए कहीं जाने सोचता है और किसी के जरिए से उसे पता चलता है कि चेन्नई में काम खाली है। तो वह लड़का पता करता है काम और चेन्नई के लिए निकल जाता है। प्रियांशु चेन्नई पहुंचता है और एक बड़े सा फैक्ट्री में वह काम करने लगता है। उस फैक्ट्री में कई और लोग काम करते और प्रियांशु अपना अकेलापन मिटाने के लिए कई लोगों से बात किया करता। उसमें एक महिला भी होती है जिससे भी कभी कभी प्रियांशु बात कर लिया करता। लेकिन एक रोज़ वह महिला, जिसका नाम मोहिनी होता है, मोहिनी शादीशुदा होती है और मोहिनी के 2 बच्चे भी होते हैं। मोहिनी को जब पता चलता है कि प्रियांशु भी बिहार के रहने वाला है तो मोहिनी प्रियांशु से और ज़्यादा क्लोज हो जाती है और दोनों आपस में बात किया करते। मोहिनी भी बोला करती कि हम भी बिहार से हैं और प्रियांशु भी बोला करता कि हम भी बिहार से हैं। दोनों में अच्छा खासा दोस्ती हो जाता है और एक दिन मोहिनी बोलती है प्रियांशु से कि तुम हमें आंटी कहकर बुलाया करो, मैं तुम्हारी चाची का उम्र का हूँ। और प्रियांशु मोहिनी को आंटी कह के बुलाया करता। जब मोहिनी अपने लिए अपने कमरे से खाना लेके आती तो कभी कदार प्रियांशु को भी खिला देती और प्रियांशु भी कभी ज़्यादा खाना लेके आता तो कभी कदार मोहिनी को भी खिला देता। दोनों में काफ़ी अच्छा दोस्ती बन गया था। एक दिन मोहिनी बोलती है प्रियांशु से कि तुम मेरे घर पे चलो और वहाँ जो भी खाना बनाऊंगा वो खाकर फिर अपने कमरे में चले आना। प्रियांशु का भी ज़्यादा उम्र नहीं होता, वह नादान होता है और एक दिन मोहिनी के कहने पर वह मोहिनी के घर चले जाता है। मोहिनी के घर जाने के बाद मोहिनी के 2 बच्चे होते हैं, उसके लिए प्रियांशु मिठाई लेकर जाता है। उसके बाद उसके घर में एक पति भी होता है। जब मोहिनी और प्रियांशु पहुँचते हैं उस वक्त उसका पति, मोहिनी का पति घर में नहीं था। शाम के वक्त जब मोहिनी खाना बना रही होती है उसी वक्त उसका पति जो रामजीत होता है वह घर पे आता है। वह देखता है कि एक लड़का आया हुआ है तो मोहिनी बताती है कि यह भी बिहार के रहने वाला है, इसका नाम प्रियांशु है और इसे आज हम अपने घर पे लेकर आया हूँ खाना खिलाकर, उसके बाद इसे यहाँ से भेज दूंगा। रामजीत को भी कोई एतराज़ नहीं होता है और हिमांशु से बात करने लगता है। उसके बाद दोनों में काफ़ी अच्छा खासा बात होता है। फिर मोहिनी इधर खाना बना लेती है और सबके लिए खाना लगाती है। प्रियांशु और रामजीत और मोहिनी और उनके 2 बच्चे खाना खाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद प्रियांशु वहाँ से अपने कमरे के लिए निकल जाता है। प्रियांशु अपना घर पहुँच जाता है और मोहिनी के परिवार फिर सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तब फिर से मोहिनी अपने काम के लिए निकलती है और फिर से वहाँ दोनों लोग मिलते हैं, प्रियांशु और मोहिनी। फिर दोनों में बातचीत होता है। इस तरह दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाता है और जब भी प्रियांशु को खाना खाने का मन होता तब मोहिनी अपने साथ उसे ले जाती और अपने घर में जाकर खाना खिलाती। एक दिन ऐसा होता है कि मोहिनी के जो पति होता है रामजीत, वह अपना काम पर गया हुआ था और वहाँ कोई फंक्शन था जिससे वह रात में रामजीत नहीं लौट पाता। तो जब वह अपने पत्नी मोहिनी से बताता है कि आज मैं रात के नहीं लौटूंगा तो मोहिनी बोलती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपना घर में ही रोक लेता हूँ, वह रात में रहेगा तो हमें किसी तरह का डर नहीं होगा। हमारे भी 2 छोटे बच्चे हैं और हम औरत अकेले प्रियांशु भी साथ में रहेगा तो कोई तरह का डर नहीं लगेगा। प्रियांशु को खाना देती है, अपने बच्चे को भी देती है और मोहिनी भी खा लेती है। उसके बाद प्रियांशु को एक कमरे में भेज देती है सोने के लिए और मोहिनी और उसके 2 बच्चे साथ में सोती है। करीबन 12 बजता है। उसके बाद मोहिनी उठ के प्रियांशु के कमरा में जाती है और उसके हाथों को सहलाने लगती है। प्रियांशु का आँख खुल जाता है। उसके बाद मोहिनी से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मोहिनी बोलती है कि चुपचाप से सोए रहो और अभी तुम्हें भी मज़ा आएगा। उसके बाद मोहिनी प्रियांशु के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो प्रियांशु फिर से मोहिनी के घर खाना वाना खा के और अपने काम पर निकल जाता है। प्रियांशु और मोहिनी दोनों फिर साथ में काम करते हैं। अब क्या था, प्रियांशु को मोहिनी के घर आना जाना लगा ही रहता था
और जब भी मौका मिलता तो ये दोनों आपस में संबंध बनाया करते। एक दिन जब सुबह के वक्त ये दोनों संबंध बना रहे थे, तभी मोहिनी के पति रामजीत काम से जल्दी छूट लौट जाता है। उसके बाद अपने कमरे में आता है तो देखता है कि मोहिनी और प्रियांशु दोनों आपत्तिजनक हालत में है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोलता रामजीत। जब ये दोनों काम खत्म करके प्रियांशु लौट जाता है तो रामजीत अपने पत्नी को समझाता है, बोलता है कि ये सब करना गलत है। अभी तुम्हारे 2 बच्चे हैं और अभी जो प्रियांशु है वो भी छोटा है, उसे अभी समझ ना समझ का कोई पता नहीं है। लेकिन उस वक्त मोहिनी बोलती है कि ठीक है, अब से ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद उसका पति समझ जाता है कि अब हमारे पत्नी को भी गलती का एहसास हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से ये दोनों मोहिनी और प्रियांशु संबंध बनाने ही लगते हैं। उसके बाद एक दिन उसके पति फिर काम से जल्दी लौट जाता है और फिर देखता है कि मोहिनी और प्रियांशु दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपत्तिजनक हालत में है। रामजीत उसी वक्त अपने पत्नी और प्रियांशु को डांटता है, लेकिन उसके पत्नी मोहिनी जो होती है वो एक तरफा हो जाती है, बोलती है ठीक मैं इसे प्रियांशु को नहीं छोड़ूंगा। अब उसका पति जो था वह मोहिनी को बोलता है कि तुम ये सब करोगी तो हम तुम्हें छोड़कर अपना गांव चला जाऊंगा। उसके बाद मोहिनी बोलती है ठीक है, अपने बच्चे लेकर तुम चले जाओ, मैं प्रियांशु को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रामजीत अपने 2 बच्चे को लेकर बिहार चला आता है और मोहिनी और प्रियांशु फिर एक साथ ही रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मोहिनी प्रियांशु से बोलती है कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, ताकि हम दोनों को परिवार वालों को भी कोई दिक्कत आपत्ति ना हो। लेकिन प्रियांशु जो होता है वो बोलता है कि तुम हमसे दुगनी उम्र का हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मोहिनी को यह बात बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद मोहिनी और प्रियांशु में अक्सर हर रोज़ लड़ाई हुआ करता है। एक दिन प्रियांशु एक तेज धार का चाकू खरीद के लेकर आता है, बेड के नीचे रख लेता है। उसके बाद मोहिनी और प्रियांशु जब रात में सोते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं, उसके बाद प्रियांशु धीरे से चाकू निकालता है और मोहिनी को गोदने लगता है। इसके बाद मोहिनी का ज़्यादा ब्लड बहने से मोहिनी का मौत हो जाता है। उसके बाद प्रियांशु वहाँ से निकल जाता है। जब आसपास के लोग सुबह में मोहिनी का दरवाज़ा खुला देखते हैं तो मोहिनी के घर जाते हैं, लेकिन जब मोहिनी के घर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के सभी का होश उड़ जाता है। ऐसा था कि मोहिनी ज़मीन पर गिरी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ था, यानी कि मोहिनी मर चुकी थी। फिर वहाँ के लोग पुलिस को खबर करती है, पुलिस आती है, उस बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस फिर उसके पति को बुलाती है और उसके बाद उसके पति से पूछताछ करती है। उसका पति बताता है कि एक लड़के का संबंध में थी और हमें छोड़ दी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं अपना गाँव। फिर पुलिस प्रियांशु को बुलाती है और प्रियांशु से जब पूछताछ करने लगती है तब प्रियांशु देर नहीं करता है, सारा सच्चाई सामने रख देता है। उसके बाद पुलिस प्रियांशु को हिरासत में लेती है और मामले को कोर्ट में भेज देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।